तो आज की ये सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी? बस कुछ ही मिनट में इसका फैसला हो जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकित गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा तिहाड़ जेल के बाहर से मौजूद है। मदिया खान के पास भी आपको लिए चलूंगा। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारी सहयोगी मौजूद हैं और दीपक रावत हमारे साथ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। अब मनोज आपके पास में आना चाहूंगा, क्या दीपक आपके पास आ रहा हूं मैं। ये बताइए कि किस तरह की खबर आम आदमी पार्टी के अंदर से आ रही है। मनीष सिसोदिया जो कि कुछ देर पहले एबीपी न्यूज के मंच पर थे शिखर सम्मेलन में, वो तो बहुत आश्वस्त थे। वो कह रहे थे कि बस आने ही वाले हैं केजरीवाल बाहर। जी बिल्कुल अखिलेश, जब शिखर सम्मेलन में मनीष सिसोदिया पहुंचे तो उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि चंद घंटे केजरीवाल बाहर आएंगे, ये जो नारा आप देते हैं ये आज साबित होगा कि ऐसा होने जा रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि इस मामले में जितने भी लोगों को आरोपी अब तक बनाया गया था, चाहे ईडी हो सीबीआई की तरफ से, उनमें ज्यादातर लोगों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत जरूर मिलेगी और ये वजह है कि मनीष सिसोदिया के घर पर जो है तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश, इस वक्त आतिशी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंची हुई हैं और इसके अलावा भी तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है के तैयार कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो तिहाड़ से लेकर उनके घर तक क्या स्थिति रहेगी। तमाम विधायकों को बनाया जाएगा, पार्टी दफ्तर में किस तरह की तैयारी रहेगी उसको लेकर भी एक जो मीटिंग है, एक छोटी मीटिंग बैठक जिसे आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर हो रही है और पूरा तैयारी इस बात को लेकर ही है। आम आदमी पार्टी पूरी आश्वस्त है कि आज अरविंद केजरीवाल जरूर जेल से बाहर। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल के घर पर क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं। मदिया खान वहां पर मौजूद हैं। मदिया, क्या सुनीता केजरीवाल घर पर हैं? किसी तरह की कोई बातचीत उनकी तरफ से कही गई है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं इस वक्त अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार उनके घर के अंदर ही है, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। क्योंकि अगर फैसला आ जाता है और जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो परिवार है वो इसको जश्न की तरह मनाएगा। और अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कोई हलचल नहीं है, लेकिन परिवार फिलहाल जो फैसला है उसका इंतजार कर रहा है। और अगर जमानत आज अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है तो जाहिर सी बात है तिहाड़ से वो अपने घर आएंगे पहले या पार्टी दफ्तर जाएंगे। इसका फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो जो बैठक अभी चल रही है मनीष सिसोदिया के घर पर, जाहिर सी बात है उसी में लेंगे। लेकिन फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि अगर जमानत मिल जाती है तो थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल परिवार की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट आएगा परिवार की तरफ से भी वो इस फैसले के बाद ही आएगा। तो फिलहाल उसी का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं और अब से कुछ देर में जो फैसला है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, तो फैसले का इंतजार हर किसी को है। और अंकित गुप्ता के पास लगता है कोई जानकारी है, कुछ वो बताना चाह रहे थे। अंकित। बिल्कुल अखिलेश, इस बात का इंतजार किया जा रहा था। वो खबर अब सामने आ रही है कि केजरीवाल के मामले पे जो 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी वो कोर्ट रूम में आ चुके हैं और ये भी साफ हो गया है कि 2 अलग अलग फैसले पढ़े जाएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र निपुण कर रहे थे कि क्या 2 अलग अलग फैसलों में राय एक है या राय भी अलग है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका जो है पूरे केस के ऊपर भी असर पड़ सकता है। हालांकि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अपना कोई फैसला देता है तो कई बार वो इस बात का जिक्र करता है कि देखिए जो हम फैसला दे रहे हैं उसका ट्रायल पर यानी कि केस के मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं करता है तो उसका असर पड़ता है। तो फिलहाल सहयोगी निपुण सहगल जो इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, उनके हवाले से खबर सामने आई है कि केजरीवाल पर जो फैसला पढ़ा जाना है वो जजेस कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और 2 अलग अलग फैसले पढ़े जाने हैं। अगले कुछ सेकंड्स में वो जानकारी निकल के भी सामने आएगी कि क्या। और लीजिए, जानकारी आ गई है। जस्टिस सूर्यकांत, हमने गिरफ्तारी की वैधता और रिहाई के आवेदन पर विचार किया है। ये भी देखा है कि चार्जशीट दाखिल हो जाने से केस पर अब क्या अंतर पड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील की दलील क्या थी कि इस मामले में तो अब चार्जशीट भी दायर हो गई है, यानी कि जांच पूरी हो चुकी है। अगर जांच पूरी हो चुकी है तो केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे क्यों रखा गया है? तो कोर्ट ने दर्शकों को जरा ये बात बता दूं, जो जानकारी आप दे रहे हैं, अभी की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि जज वहां पर पहुंच चुके हैं चेंबर में और अब फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। यानी किसी भी वक्त वहां से बड़ी खबर आ सकती है। एबीपी न्यूज पर अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिलेगी ये बस आपको पता चलने ही वाला है, क्योंकि जज वहां पहुंच चुके हैं अदालत में और फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। दोनों जज कोर्ट रूम में मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। अंकित।
जी बिल्कुल, देखिए वो फैसला भी पढ़ा जाना शुरू हो चुका है, जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जो कि वरिष्ठ जज हैं बेंच में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैधता और रिहाई, क्योंकि जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो जो है जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की उसकी वैधता पर और दूसरा जमानत पर। तो अब जस्टिस सूर्यकांत की दूसरी टिप्पणी, न्यायिक हिरासत में रहते हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति में दूसरे केस में पुलिस हिरासत में लिए जाने में कोई गलती नहीं है। ये लीजिए, जो लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे थे कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, गलत तरीके से की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में थे, सीबीआई निचली अदालत के जज के सामने पहुंचती है और कहती है कि हमको इनसे पूछताछ करनी है और बाद में कहती है कि गिरफ्तार कर लिया है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। मतलब अंकित सरल भाषा में जरा बताइए, आसान भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए, कि ईडी के पास जब थे, ईडी की जब उन्हें गिरफ्तार किया हुआ था, तब सीबीआई ने जब उन्हें पकड़ा, गिरफ्तार किया 26 जून को, उस बारे में ये कोर्ट की टिप्पणी है जो आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उस बारे में है। और ये लीजिए, पहले एक टिप्पणी आई है वो बता देता हूं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में लिया जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं था। ये इस वक्त के लिए, अभी तक के लिए बड़ी खबर ये इस वजह से है क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल के वकील थे, उनका ये कहना था कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। वो एक मामले में जो है हिरासत में थे, वहां से उनको रिहाई मिलने वाली थी और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर वो गिरफ्तारी गलत नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील की पहली जो दलील को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नजरअंदाज किया है, खारिज किया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर वो ईडी की हिरासत में थे और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया तो कानूनी तौर पर उसमें बड़ी खबर अंकित आप बता रहे हैं, दर्शकों को जरा अपडेट दे दूं, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। अभी की ये बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, न्यायिक हिरासत में रहते हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति से दूसरे केस में पुलिस हिरासत में लिए जाने में कोई गलती नहीं है, ये कहा गया जज की तरफ से। केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में लिया जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं था। अंकित, जरा इसे विस्तार से आप समझाइए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए अखिलेश, यहाँ पर जो है बात ये हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ईडी के मामले में उनको राहत मिलने वाली है, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, उसमें कोई गलती नहीं थी, नियमों के हिसाब से वो सही था। एक और जो है टिप्पणी सामने आई है, नियमित जमानत के सवाल पर हमने चर्चा की है। यानी कि कोर्ट कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से नियमित जमानत, क्योंकि यहाँ पर दो चर्चाएं हैं, एक पहला नियमित जमानत जिसको हम रेगुलर बेल कहते हैं और दूसरा इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, अभी जो फैसला पढ़ा जा रहा है, कि नियमित जमानत यानी कि रेगुलर बेल के मुद्दे पर हमने चर्चा की है। कई फैसलों को किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना गलत माना गया है, कई फैसलों में। कोर्ट अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी दलील से इत्तेफाक रख रहा है। कोर्ट कह रही है कि कई मामलों में, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि अगर मुकदमा लंबा खिंच रहा है तो किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल के भीतर रखना सही नहीं है। यानी कि ये दूसरा बिंदु जो केजरीवाल के पक्ष में जाता दिख रहा है। पहला बिंदु जो कोर्ट ने उनकी दलील को एक तरह से खारिज किया, लेकिन दूसरे मुद्दे पर कहा है कि अगर मुकदमे की सुनवाई लंबी चल रही है तो किसी आरोपी को ये भी बड़ी खबर है, ये जो आप दर्शकों को बता रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। बता दें हम भी दर्शकों को, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है अदालत से कि कहा यह गया जज की तरफ से, कई फैसलों में किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना गलत माना गया है। यानी ये जो टिप्पणी है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए सकारात्मक टिप्पणी कही जा सकती है अदालत की तरफ से जो बात कही गई है। अंकित, और कुछ अपडेट? बिल्कुल अपडेट है और उसमें यह भी कहा है, कोर्ट ने उसी बात को अपना आगे बढ़ाया है कि ऐसे मामले में अगर किसी को जमानत नहीं दी जा रही है तो वो ऐसा तब किया जा सकता है जब उस व्यक्ति के बाहर आने से केस या समाज को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। यानी कि कोर्ट जो है, अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे थे ना, ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये पहले भी अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, गवाहों को जो है यहाँ परेशान नहीं किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, तो ऐसे में उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती। अब कोर्ट की एक और टिप्पणी कि मामले में आरोपियों, गवाहों और दस्तावेजों की बड़ी संख्या है, मुकदमे में समय लगेगा। अखिलेश, अब कोर्ट जिस डायरेक्शन में जा रही है, केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर, इसलिए जमानत पर रिहाई का आधार बनता है। अखिलेश, कोर्ट कह रही है इसलिए जमानत पर रिहाई का आधार बनता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अब तक की कोर्ट की ये टिप्पणी जाती हुई दिख रही है, इसलिए जमानत पर रिहाई का आधार बनता है। यानी कि कोर्ट मान रही है
कि केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं ऐसा भी नहीं है कि वो देश छोड़ के फरार हो जाएंगे। तो ये जो दलीलें दी गई थी केजरीवाल की तरफ से, कोर्ट उनसे सहमत नजर आ रही है, और जिस डायरेक्शन में अब तक जो सुनवाई बढ़ी है, जो फैसला बढ़ रहा है, वो केजरीवाल के लिए एक राहत की उम्मीद जरूर बनता तो ये बहुत बड़ी खबर आप अंकित दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तमाम जो टिप्पणियां अदालत की हैं, दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, दरअसल जज ने ये कहा कि नियमित जमानत के सवाल पर हमने चर्चा की है।